मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पे है धिक्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आप लोगों के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। सबके हाथ में रिजल्ट है। आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आपकी रैंक क्या आई है। ठीक है। अब सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है कि सीआरएल रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों आई है, तो किस रैंक पे आपको एडमिशन मिल रहा है, इसका कंफ्यूजन आज इस वीडियो से हम दूर कर देंगे। और बहुत सारे लोगों को यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली किस काउंसलिंग में कौन सी रैंक आपकी होनी चाहिए, कैटेगरी रैंक का बेनिफिट कैसे उठाना है, इसके बारे में बात करेंगे। और आपके रिजर्वेशन को समझाएंगे, किस तरीके से आपका रिजर्वेशन काउंसलिंग में यूज होता है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। चलो अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने यहां पे दिखाया है कि सेशन 1 हुआ आपका, ठीक है। सेशन 1 के बाद आपका सेशन 2 हुआ, और उसके बाद अब आपके हाथ में आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद केवल और केवल एक स्टेप आपका है, जो आपको कॉलेज, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचने में, वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही ध्यान से, अच्छी तरीके से, विदाउट गलती के, अच्छी गाइडेंस के साथ करना, ताकि आपको जो यहाँ पे जो कॉलेज मिल रहा है, ये आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, ड्रीम ब्रांच मिल जाए। और वहां तक पहुंचने में उड़ान विद्यापीठ और उड़ान विद्यापीठ की पूरी टीम आपके लिए वो ब्रिज का काम करेगी, जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, देखते रहना, मजा आ जाएगा। ठीक है। तुम लोगों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन किस रैंक पे एडमिशन होना, इसको क्लियर करेंगे। लेकिन अब यहां पे चलने से पहले तुम जान तो लो तुम्हारी काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है। अब यहां से जो तुम्हारी काउंसलिंग होगी ना, बहुत सारी काउंसलिंग होती है, मतलब 30 से ज्यादा काउंसलिंग होती हैं। ठीक है। जिसमें तुम्हें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, सेंट्रल कॉलेज, स्टेट कॉलेज, इंडिविजुअल लेवल की कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज तुम्हें मिलते हैं। ठीक है। अब ये कॉलेज मिलते कैसे हैं, इनके अंदर काउंसलिंग कौन कौन सी होती हैं, इनको देख लेते हैं। अभी हम आते हैं कैटेगरी रैंक, सीआरएल रैंक पे। लेकिन जो जो मैं तुम्हें यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को भी कहूंगा आप पेशेंस के साथ थोड़ा सा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, जोसा जो होती है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए होती है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटीज के लिए होती है। सीसैप भी सिमिलरली होती है, आईआईटीज नहीं होते हैं इसमें। जैक दिल्ली भी तुम्हारी दिल्ली वाले कॉलेज के लिए होती है। जैक चंडीगढ़ तुम्हारे चंडीगढ़ के कॉलेज में 4 कॉलेज आते हैं, उनके लिए होती है। एकेटीयू तुम्हारा उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग। एमएसटी सीईटी का अपना अलग से पेपर भी होता है, और इसकी काउंसलिंग भी अलग से होती है। और एमएसटी सीईटी के जो कॉलेज है ना, वो जेई मेंस के भी रैंक पे एडमिशन लेते हैं। कॉमेट के का अपना सेपरेट एग्जाम होता है, सेपरेट काउंसलिंग होती है। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लीक से बाहर रहेगा। केसीईटी भी इसी के अंदर इंक्लूड है। एसीपीसी गुजरात तुम्हारा, ये गुजरात की काउंसलिंग होती है। इसमें जेई वाले स्कोर भी कंसीडर करे जाते हैं, जो भी कॉलेज हो देते हैं। एचएसटीएस तुम्हारा हरियाणा की काउंसलिंग होती है। रीप तुम्हारी राजस्थान की होती है। डब्ल्यूबीजेई का भी अपना पेपर होता है और अपनी ही काउंसलिंग होती है। ठीक है। एमपीडीटी तुम्हारा मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होती है, जिसमें एसजी, एसआईटीएस जैसे और एमआईटीएस ग्वालियर जैसे अच्छे कॉलेज, जेएससी जबलपुर जैसे देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड की काउंसलिंग होती है, यूटीयू वाली। ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी सेम है। एचबीटीयू कानपुर भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। ट्रिपल एमयूटी भी अपनी सेपरेट कराता है। आरजीआईपीटी भी अपनी सेपरेट कराता है। जेएमआई भी सेपरेट कराता है। डीयू भी सेपरेट कराता है। एनएफएसयू भी सेपरेट, एनएफएससी भी सेपरेट कराता है। थापर भी सेपरेट कराता है। एसएनयू भी सेपरेट कराता है। एलएनआईटी भी सेपरेट कराता है। आईसेट, आईएसआई कोलकाता भी सेपरेट कराता है। आरआरयू, यूपीएसआईएफएस, यहां से लेकर के ये जितने भी है ना, ये सारे अपने सेपरेट कराते हैं। तो इस वाले जो आप देख रहे हो ना, इनमें सारी सेपरेट काउंसलिंग्स होती हैं। और एक चीज का मैं आपको वादा करके जाता हूं, आप अगर इस चैनल पे बने रहोगे, सब्सक्राइब रहोगे, कोई भी काउंसलिंग यहां पे मिस नहीं होनी है। आपसे कोई भी काउंसलिंग मिस नहीं होगी। जिस काउंसलिंग में आपको बेस्ट सूटेबल कॉलेज मिल रहा होगा, बेस्ट सूटेबल ब्रांच मिल रही होगी, वहां पे आपको हम यहाँ पे गाइडेंस देके वहां पे पहुंचा रहे होंगे। ठीक है। और रिजल्ट आ चुका है, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट भी आपके लिए ओपन हो चुके हैं। आप जा करके एनरोल करो। अर्ली जो लोग आओगे उनके लिए यार डेफिनेटली एक डिस्काउंट होता ही होता है। ठीक है। उनसे हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। तो जो लोग भी हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, वो जाके एनरोल करना। अच्छा, उससे सबसे पहले और भी देख लेते हैं। बीबीएयू है तुम्हारा, बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है, यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। एसएयू है, ठीक है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। और बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं यहाँ पे, जो मैं ऑलरेडी अगर लिस्ट करूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पे 30 से ज्यादा काउंसलिंग आपको दिखा दी है, इससे ज्यादा भी काउंसलिंग है यहाँ पे। ठीक है। और भी स्टेट्स के अंदर। तो अब इन इन काउंसलिंग में भैया, किस काउंसलिंग में मेरी सीआरएल रैंक यूज होगी, और किस काउंसलिंग में मेरी कैटेगरी रैंक यूज होगी, और मेरी जो कैटेगरी रैंक आई है, इसका मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा, इसका बेनिफिट कितना मिलेगा,
ये भी बता दो। तो भैया आपको सीआरएल रैंक कहाँ यूज होनी ये भी बताऊंगा, कैटेगरी रैंक कहाँ यूज होनी ये भी बताऊंगा, और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है ये भी बताऊंगा। अब इसका बेनिफिट समझने के लिए, इसको यूज कैसे करना है इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि काउंसलिंग में क्या यूज होता है और कैटेगरी का बेनिफिट कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो अब तब काउंसलिंग और रिजर्वेशन तुम्हें समझोगे, देखो थोड़ा पेशेंस रखना, मेरे साथ बने रहना, तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, तुम्हें चीजें अच्छे से गाइड करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। अब तुम्हारी जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है, उसमें ऑल इंडिया वाले जो रैंक है, जो सीआरएल रैंक है, जिसमें केवल जनरल है, जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल कैंडिडेट ओनली, जनरल, कोई कैटेगरी नहीं है आपके पास, वो आते हैं। रिजर्व कैटेगरी में आपके कौन सा आता है? ईडब्ल्यूएस आता है, ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, और पीडब्ल्यूडी वाले भी कैंडिडेट भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इस कैटेगरी में एक चीज और होता है, सब कैटेगरीज भी होती है, अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो तुम, कैसे काउंसलिंग में रिजर्वेशन क्राइटेरिया काम करता है। फिर काउंसलिंग में जो होती है तुम्हारी रैंक, तुम्हारा एक तो होता है कोटा, ठीक है। कोटा में क्या क्या होता है? तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा होता है, तुम्हारा होम स्टेट कोटा होता है, तुम्हारा अदर स्टेट कोटा होता है, अच्छा डिफेंस का भी कोटा होता है, ऐसे सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी, स्पोर्ट्स कोटा भी, ये सारे थोड़े से अलग कोटा होता है, बट मेजरली जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। आप अदर स्टेट और ऑल इंडिया को सिमिलर मान सकते हो, कुछ काउंसलिंग में अदर स्टेट के तौर पे देखा जाता है, कुछ काउंसलिंग में ऑल इंडिया देखा जाता है, ठीक है। और रैंक की अगर बात करें तो तुम्हारे पास 2 रैंक आई होगी, एक सीआरएल जिसको ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं, या कॉमन रैंक लिस्ट में, इसको अगर फुल फॉर्म देखो कॉमन रैंक लिस्ट ऑल इंडिया, और कैटेगरी रैंक तुम्हारी, जो तुम्हारी अगर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस में तुम्हारी कुछ रैंक आई होगी, दिखाता हूं मैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे अभी रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारी ये जो जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक दिख रही है, ये तुम्हारी कैटेगरी रैंक है, और ये तुम्हारी सीआरएल रैंक है, ठीक है। दिस वन इज अ सीआरएल रैंक और दिस वन इज अ कैटेगरी रैंक, ठीक है। समझ में आया? ये जो तुम्हारा रिजल्ट है, अगर यहां तुम देखोगे तो अगर यहां तुम ओबीसी एनसीएल हो तो तुम्हारा ओबीसी एनसीएल वाले सेक्शन में सीआरएल तुम्हारी रैंक आएगी, कैटेगरी। एससी हो तो यहां पे आएगी, एसटी हो तो यहां पे आएगी, पीडब्ल्यूडी हो तो यहां पे आएगी, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी यहां पे आएगी, ऐसे करके ये आपकी कैटेगरीज हैं। आप जिस कैटेगरीज में लाई करोगे, एक तो आपकी सीआरएल आएगी आएगी, ये तो मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी, यहां पे ये तो आनी ही आनी है। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे वो आएगी, ठीक है। चलते हैं हम थोड़ा सा जहां पे थे यहां पे, ठीक है। और कैटेगरीज में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये आपकी आएगी। तो काउंसलिंग में बेसिकली आपका कोटा, रैंक और कैटेगरी, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या क्या? कोटा, कैटेगरी एंड आपकी रैंक, ठीक। कोटा, कैटेगरी एंड रैंक, इन 3 चीज का काउंसलिंग में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यही चीजें कंसिडर होती हैं, ठीक है। आगे चलो, देखो अब कैटेगरीज में भी तुम्हारी, देखो ये तो हो गई कैटेगरीज, ठीक है। अब कैटेगरीज के बाद आती हैं सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज में क्या होता है? इसमें आर्म्ड फोर्सेस मतलब डिफेंस वालों का, आर्म्ड फोर्सेस मतलब डिफेंस, ठीक है। फ्रीडम फाइटर, एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर का 2%, पीडब्ल्यूडी का 5%, फीमेल का 20% सीटें रिजर्व होती हैं, स्पोर्ट्स वालों की भी रिजर्व होती हैं। फीमेल में सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा होता है, ठीक है, इनका भी रिजर्वेशन होता है। तो गर्ल्स के लिए 20% का रिजर्वेशन होता है हर एक काउंसलिंग में, आपको मेजर सारी काउंसलिंग में देखने के मिलेगा। अच्छा, डिफेंस का कोटा तुम्हारे जोसा सीसैप में नहीं होता, मोस्टली स्टेट काउंसलिंग जितनी होती है सब में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है, अब जैसे कोटा की मैंने बात कर ली, कोटा का तुम्हें समझ में आ गया होगा, ऑल इंडिया कोटा होता है, होम स्टेट कोटा होता है, अदर स्टेट कोटा होता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होम स्टेट कोटा में मिलता है, ठीक है। तो जो भी स्टेट काउंसलिंग होती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको स्टेट कोटा का यहां मिलता है, ठीक है। सेंट्रल काउंसलिंग में थोड़ा से कम मिलता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग में भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। अब मैंने आपको क्या समझा दिया, काउंसलिंग मेजरली किस पे डिपेंड करती है। अब मेरी बात थोड़ा समराइज कर रहा हूं। काउंसलिंग देखो, पहले तो आपकी रैंक आई, एक सीआरएल रैंक आई, एक कैटेगरी रैंक आई। अगर कैटेगरी रैंक आपकी नहीं आई तो कोई बात नहीं, सीआरएल रैंक ही यूज होगी हर जगह। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी रैंक आई है तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो कहां कहां यूज होगी ये बताता हूं, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग किस पे डिपेंड करती है? एक तो कैटेगरी पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो रैंक आई है उस पर डिपेंड करती है, और तीसरा कोटा। 3 फैक्टर्स होते हैं जो काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब चलो, अब हम देख लेते हैं अपने सीआरएल और जो कैटेगरी रैंक है वो कहां कहां यूज होती है। अब तुम समझ गए हो कि काउंसलिंग में तुम्हारा क्या क्या फैक्टर होता है। तो काउंसलिंग का एक फैक्टर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा फैक्टर कोटा होता है, होम स्टेट या तो फिर अदर स्टेट, उसमें कुछ समझाना है नहीं। और तीसरा क्या होता है? रैंक होता है। रैंक मैंने आपको बता दिया, रैंक में क्या, या तो सीआरएल या तो फिर कैटेगरी। अब यार देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीआरएल रैंक जो तुम्हारी होती है ये मोस्टली काउंसलिंग में यही यूज होती है, ठीक है। मोस्टली काउंसलिंग में
अब तुम कहोगे तो भैया मेरी क्या कैटेगरी जो रैंक आई है उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? थोड़ा पेशेंस रख के देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मोस्टली काउंसलिंग में अगर मैं देखूं तो सारी स्टेट काउंसलिंग जो मैंने बताई है, ठीक है, सारी स्टेट काउंसलिंग, सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग जो मैंने बताई है, ठीक है, सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग मैंने इस पेज में आपको बताया हुआ है, ठीक है, इसमें बताया हुआ है। यहां पे आप जाओगे तो यहां देखोगे ये सारी आपकी सेपरेट काउंसलिंग है, या इंडिविजुअल काउंसलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इनको इंडिविजुअल काउंसलिंग या फिर सेपरेट काउंसलिंग बोल सकते हो। और यहाँ पे मैंने सारी स्टेट काउंसलिंग बताई हुई है, ठीक है। सेंट्रल में आपको जोसा सी साहब आता है मेजरली, ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग में। जैक दिल्ली भी आपका दिल्ली के लिए होता है मेजरली, मतलब होता सारे कैंडिडेट के लिए, लेकिन दिल्ली वालों को बेनिफिट मिलता है, तो मैं होम स्टेट ही मान के चलता हूं, ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी सीआरएल है यूज होती है, लेकिन आप कहोगे भैया इसमें कैटेगरी का बेनिफिट कैसे मिलता है? अब सपोज दैट कोई काउंसलिंग है, उसमें 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीट्स हैं, मान लो 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, और उसमें हमारी 50 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई, ठीक है। मैं तुम्हारा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और तुम्हारी 25 सीटें हो गई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। मैं सपोज कर रहा हूं, ऐसे होता नहीं, रिजर्वेशन उस हिसाब से होता है जैसे मैंने यहां बताया है, जैसे मैंने यहां बताया है 10%, 27%, 21%, 2%, उसके बाद रेस्ट जो बचता है वो जनरल के लिए होता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल सिंपल, ठीक है। और 25% मैं मान लेता हूं ओबीसी के लिए हो गया, ठीक है। अभी एससी वाले एसटी वाले ऑफेंड नहीं होना यहाँ पे बिल्कुल भी, भाई मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूं। तो अब जो तुम्हारी जो सीआरएल रैंक है, ठीक है, जो सीआरएल रैंक है इसमें कैटेगराइज करा जाता है, जनरल वाले कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है, और ओबीसी वाले कितने हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले कितने हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस वालों की जो काउंसलिंग होगी ना, वो इस 25 वाले सीट के लिए फाइट करेंगे। जनरल वाले जो फाइट करेंगे वो इस 50 वाली सीट के लिए फाइट करेंगे। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होंगी वो इसके लिए फाइट करेंगे। तो तुमको समझाने का मतलब है, यहां पे सीआरएल रैंक यूज तो हो रही है, लेकिन तुमको जो कैटेगरी रिजर्वेशन मिल रहा है ना, उसके अंदर ही तुमको जाना है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो होंगे पर्टिकुलरली, वो ईडब्ल्यूएस के लिए ही फाइट करेंगे। तो तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रैंक जो है सीआरएल यूज हो रही है तो तुम्हें कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कैटेगरी का बेनिफिट आपको बराबर मिल रहा है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा डोंट वरी, तुम जो नंबर तुम्हें दिए गए नीचे उन पे कॉल करना, तुम्हें सारी कुछ अच्छी तरीके से समझाएंगे। और वहीं अगर कैटेगरी रैंक की बात करें ना, तो देखो जोसा जोसा तुम्हारी काउंसलिंग होती है, जोसा में तुम्हारी मेनली कैटेगरी रैंक यूज होती है, ठीक है। कैटेगरी में आप कहोगे जिनके पास सीआरएल रैंक है, जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो उनकी सीआरएल रैंक यूज होगी। ईडब्ल्यूएस वाले जो है ईडब्ल्यूएस की रैंक यूज होगी, ओबीसी वालों को ओबीसी की रैंक यूज होगी, ठीक है, एससी वालों को एससी की रैंक यूज होगी, एसटी वालों को एसटी की रैंक यूज होगी, ठीक है। सारी रैंक यहाँ पे यूज होती हैं। अच्छा, ये सारी ही जितनी आप कैटेगरी यहाँ पे क्लेम करते हो ना, इनका सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट आपको लगेगा किसी भी काउंसलिंग में, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद का, उससे पहले का मत बनवाना, उसके पहले का बना भी होगा तो रीन्यू करवाना उसको, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, जितनी भी तुम्हारी काउंसलिंग होती है मोस्टली सीआरएल रैंक पे होती हैं। कैटेगरी रैंक, जो कैटेगरी का बेनिफिट कैसे मिलता है? कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलता है आपकी जो भी रिजर्व सीट्स होती हैं उसके अंदर ही आपको फाइट देखने को मिलती है। मतलब आप ओबीसी, अगर ओबीसी हो तो ओबीसी वाले से ही फाइट कर रहे हो, तो मतलब ओबीसी वाले जितने आए हैं वो ही फाइट करेंगे। मतलब ये नहीं कि जनरल से आपकी फाइट होगी। तो एक वहां से एक समझ सकते हो कि जितनी आपकी जो रिजर्व्ड सीट्स है ना, उनके अंदर आपका होने वाला है, तो उसके अंदर कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये नहीं है कि अगर सीआरएल रैंक यूज होती है तो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो कैटेगरी का बेनिफिट आपको बराबर मिलने वाला है, ठीक है। और हम तो बहुत अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी हो गया, होम स्टेट हो गया आपका, ठीक है, ये सारा हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, यार 6 लाख तक एनआईटी दिलाई है लास्ट टाइम, ठीक है, प्रूफ है, तुम्हें दिखा दूंगा मैं किसी भी लाइव सेशन में, तुम्हें दिखा दूंगा, प्रूफ है, ठीक है। एनआईटी दुर्गापुर में ऑलरेडी स्टूडेंट वो पढ़ रही है जो इसका हमने एडमिशन कराया था। तो होम स्टेट का और कैटेगरी का बेनिफिट उठाना, यार जो अच्छा जिसके पास नॉलेज होगी वही जान पाएगा। फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी 1 हफ्ते के लिए फ्री कॉल सपोर्ट तुमको मिल रहा है। 1 हफ्ते के लिए तुमको फ्री कॉल सपोर्ट मिल रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करो, अपनी काउंसलिंग के बारे में जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछो, कॉलेजेस के बारे में पूछो, काउंसलिंग के बारे में पूछो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछो, जो भी तुम्हें पूछना है तुम पूछो। प्रॉपर तुम्हें यहां पे इन नंबर्स पे, अच्छा ये कभी कभी हो सकता है नंबर्स बिजी आ जाएं,
बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल आए, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ी देर बात कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे हम ट्राई करेंगे कि अर्लीस्ट आपको रिवर्ट किया जाए। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपकी लगी रहेगी, यहाँ पे पूरी टीम उड़ान विद्यापीठ की है जो आपकी हेल्प कर रही होगी इस टाइम पे। ठीक है, और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें हम सारी जितनी हमने काउंसलिंग यहाँ पे लिस्ट करी है, सारी काउंसलिंग की एक एक पल की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कब काउंसलिंग का फॉर्म आया, कब उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, चॉइस फिलिंग करना कैसे है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, कितने केबी में लगाने हैं, कौन से फॉर्मेट में लगाने हैं, बहुत सारी तमाम चीजें आपकी काउंसलिंग में होती हैं, बहुत सारा टेक्निकल चीज होता है। ठीक है, ये आपका वो फाइनल स्टेप है जिसके बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में या ड्रीम ब्रांच में पहुंच रहे होगे। तो यहाँ की एक गलती आपको कॉलेज पहुंचाने से रोक सकती है, तो कोई भी गलती मत करना। हम जो आपको बता रहे हैं उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करते जाओ और डेफिनेटली आप अपनी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो, क्योंकि अब काउंसलिंग में थ्रू आउट काउंसलिंग पूरी हेल्प होने वाली है, बहुत सारी काउंसलिंग कवर करने वाले, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलती करो इसमें। ठीक है, और जो लोग पुराने हो तो जानते हो, एज ऑफ आप जानते ही हो कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ मिलता ही है आपको, तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।